हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ पॉलिटी के जो अनुच्छेद हमने पढ़े थे उससे संबंधित हम यहाँ क्वेश्चंस कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने 2 वीडियोस में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में वो आपको वीडियोस मिल जाएगी। आप उन्हें देखिए और अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर कीजिए। देखिए, हमने 2 वीडियोस में इनके क्वेश्चंस किए हैं, इसमें और करेंगे ताकि एग्ज़ाम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो आप उनके आंसर अच्छे से दे पाएँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका उपयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको ये बताना है कि ये किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 51, 52, 53 या 54। तो आपने बहुत अच्छे से, जब हमने अनुच्छेद पढ़े थे राष्ट्रपति के, तब मैंने बताया था कि अनुच्छेद 52 के अंदर राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 53 के अंदर संघ की शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, अनुच्छेद 53 के। ठीक है, अनुच्छेद 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जा सकता है या महाअभियोग लग सकता है? तो ये आपको सभी को पता है और ये क्वेश्चंस बहुत बार बैंक के अगर अदर एग्जाम्स में बहुत बार आ रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61। याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग लग सकता है, कैसे लगता है, वो सभी इसमें वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? मैंने जब आपको ये समझाया था तब बताया था कि उपराष्ट्रपति है ना, उप यानी कि यहाँ हो जाएगा उपराष्ट्र, 3 शब्द हैं तो 6 और 3 के अंदर ये आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद सी, अनुच्छेद 63। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? याद रखिएगा, मंत्रिमंडल को बताया गया कि पूर्ण रूप से वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 75 यानी सी, अनुच्छेद 75। याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? देखिए, क्वेश्चंस दोनों एक जैसे ही हैं, लैंग्वेज सिर्फ चेंज है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस यहाँ पे लिया है। इसका भी राइट आंसर सी होगा, अनुच्छेद 75। बस आप लैंग्वेज पे ध्यान दें, वहाँ पे मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से पूछा है या आधारभूत नियम के बारे में पूछा है, दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो इसका भी आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये मैंने आपको बताया था महान्यायवादी के बारे में, तो वो है अनुच्छेद 76, 76 के अंदर बताया गया है। राइट आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन 7 हमारा, कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के बीच 6 महीने के अंतराल की योग्यता का उल्लेख करता है? देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो आ रखा है और इसकी लैंग्वेज भी अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, है ना। तो ये सीधा सा पूछ रहा है कि जो 6 महीने का अंतराल रहता है 2 अधिवेशनों के बीच, तो वो अंतराल कहाँ उल्लेखित है? तो ये याद रखिएगा, आंसर होगा इसका सी, अनुच्छेद 83 के अंदर ये बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को स्पष्ट कर सकता है ना, मतलब लोकसभा के बारे में बता सकते हैं, इसके हेड हो सकते हैं, तो हो जाएगा अनुच्छेद 85 के अंदर। याद रखिएगा, अनुच्छेद 85 राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? जब दोनों में मतभेद हो और उसकी संयुक्त बैठक बुलानी हो तो वो होगा 108, अनुच्छेद, आंसर होगा बी। अब देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऊपर सिर्फ संसद दे दिया था, नीचे राज्यसभा और लोकसभा दे दिया गया। तो क्वेश्चन एक ही है, लैंग्वेज सिर्फ चेंज है, आंसर भी एक ही होगा फिर अनुच्छेद 108 के अंदर। यहाँ पे मैंने इसलिए लिया है क्योंकि दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपके आ रखे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो ये भी आप याद रखिएगा, धन विधेयक का तो ये है 110 के अंदर, याद रखिएगा धन विधेयक 110, आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित कोष से संबंधित है? ये भी बहुत बार आ रखा है और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा है। तो देखिए, अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 146 में और अनुच्छेद 148 के अंदर संचित निधि के बारे में बताया गया है। तो इसके तीनों ही आंसर राइट होंगे, तो हमारा आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुसरण में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? सीधा सा है कि राष्ट्रपति किस प्रकार से अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 123 के अंदर, यानी 1 2 3 मैंने आपको बताया था 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है? तो हमने जब ये पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय, तो 124 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आप बताइएगा आपके क्वेश्चंस कितने राइट हुए, ये क्वेश्चंस कैसे हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।